हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं कि कौन आ रहा है। कभी सड़क तो बनाई नहीं, हाथ में कुछ और थामा, जिसके कारण 12 मीटर का डिवाइडर छोटा हो गया। जब 100 नंबर था तब भी पुलिस आती थी पुलाने पर, और अब 112 है तब भी पुलिस आ रही है। तो क्या बदल दिया इन्होंने? 100 नंबर था तो पुलिस बेईमान नहीं थी, लेकिन 112 करते ही पुलिस को पता नहीं क्या हो गया। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही वैसे राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। एक तरफ बीजेपी है जो हर वर्ग को जोड़ने में लगी है, तो वहीं अखिलेश यादव है कि हर मोर्चे पर बीजेपी को करारा जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ दंगा, कानून व्यवस्था और सुशासन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश लैपटॉप स्कीम को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने गुरुवार 28 अक्टूबर को आजमगढ़ में कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, तभी तो अपने संकल्प पत्र का वादा पूरा नहीं किया। यूपी में लैपटॉप अब तक नहीं बांटा गया है। अब जब मैं बांट रहा हूं तो मुख्यमंत्री परेशान है कि कौन आ रहा है। जनता तय कर चुकी है कि भाजपा का सफाया करना है। सपा का लैपटॉप खोलेंगे तो पता चलेगा कौन आ रहा है। सभी मेधावी छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो बच्चे बैठे हैं, ये सभी मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और कठिन परीक्षा को पास कर करके सबसे अच्छे नंबर प्राप्त इन बच्चों ने किए हैं। जिस समय परिणाम आया, रिजल्ट इन लोगों का आया, मुझे लगा कि सरकार के लोग इन बच्चों का सम्मान करने का काम करेंगे। और मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैंने घोषणा पत्र पढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस बात को लिखा गया है कि जो बच्चे आगे पढ़ने जाएंगे उन बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दी जाएगी और साथ ही साथ में डेटा भी फ्री दे दिया जाएगा और कुछ संस्थानों को वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। और आज लगभग 4.5 साल पूरे हो गए हैं। 4.5 साल पूरे हो गए हैं और इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 24 करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कब देंगे। आज जब अखबार उठा करके देखा है, आज जो अखबार उठा करके देखा है तो सुना है कि वो टैबलेट देने जा रहे हैं। आज जब अखबार देखा तो उसमें टैबलेट आ रही है कोई। हम उनसे जानना चाहते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि 4.5 साल बताओ इन बच्चों को कौन सी टैबलेट देते रहे आप, कौन सी टैबलेट दी। और ये हमारे साथी जो तख्ती लेकर के आए हैं वो जानते होंगे कि किसी गांव में आप चले जाओ तो कहीं न कहीं कोई एक ऐसा बच्चा मिल जाएगा जिसको समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिलने का काम हुआ था। और वो लैपटॉप ऐसे हैं, वो लैपटॉप ऐसे दिए गए थे, वो लैपटॉप ऐसे मिले थे कि अगर आज भी उसको ऑन करोगे आप तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते हैं, कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं
कि कौन आ रहा है। ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत सोच विचार में पड़ गए हैं कि कौन आ रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है और 24 करोड़ लोगों ने यह तय किया है कि जिनसे आपने झूठा वादा किया था, वो झूठे वादे को हटाने वाले लोग एक बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। और आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा कौन आ रहा है अगर समाजवादी सरकार का लैपटॉप खोल लोगे आप तो। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा कि सरकार केवल नाम बदल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बेहतर बनाने का फैसला लिया गया था, विकास के लिए इसे बनवा रहा था, काम शुरू हो गया। 120 मीटर चौड़ी सड़क का फैसला सपा का था, भाजपा का नहीं। ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये देश की सबसे अच्छी सड़क होती। जिस समय इस सड़क को बनाने का काम मैंने शुरू किया था, मुझे याद है इस सड़क को अच्छा बनाने का फैसला लिया था। और इसलिए अच्छा फैसला लिया था क्योंकि हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र गरीब है, यहां बेकारी है, बेरोजगारी है, यहां के लोगों के बीच में अभाव की चीजें हैं। इसलिए जब सड़क बनाने का काम शुरू मैंने किया तो मैंने उस समय के अधिकारियों से कहा कि अगर आगरा लखनऊ सड़क बनी है तो ये जो हमारा पूर्वांचल का इलाका है, जो बलिया तक है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, सुल्तानपुर है, आपका अकबरपुर, अम्बेडकर नगर है, इस इलाके को आगरा लखनऊ से अच्छी सड़क बनाने का काम करेंगे। और उस समय बनाने का काम शुरू हो गया। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि हमने 120 मीटर ली थी चौड़ी सड़क जमीन, ये उनका फैसला नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का फैसला है कि 120 मीटर चौड़ी जमीन ली जाए। और वो इसलिए ली जाए क्योंकि हम अपने घर से अच्छी सड़क आपके घर की बनाना चाहते थे, उसका डिवाइडर चौड़ा रखना चाहते थे। उसका डिवाइडर चौड़ा होता अगर मापदंड से काम होता और जिस तरीके से समाजवादी सरकार सड़क बना रही थी तो आपके इस सड़क का डिवाइडर चौड़ा होता, 12 मीटर होता। लेकिन बाबा जी ने कभी सड़क तो बनाई नहीं, हाथ में कुछ और थामा, जिसके कारण 12 मीटर का डिवाइडर छोटा हो गया। पता नहीं क्या किया उन्होंने कि 12 मीटर का छोटा कर दिया डिवाइडर। और ये सड़क, इस सड़क पर मैंने कहा था और मैंने कई बार कहा, जब चुनाव में आया तब भी मैंने कहा कि समाजवादी सरकार रहेगी और समाजवादी सरकार होती तो इस सड़क पर का उद्घाटन वैसे ही होता जैसे उद्घाटन हमने वहां पर आगरा लखनऊ में किया था। हवाई जहाज उतार दिए थे उस पर। ये सरकार उतारे चाहे न उतारे, लेकिन आने वाले समय में समाजवादी सरकार बन रही है, दोबारा हवाई जहाज सड़क पर उतरेंगे, तभी उद्घाटन इस सड़क का होगा। हवाई जहाज उतारने का काम करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच गठजोड़ भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा केवल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करेगी। वहीं मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी इस चुनाव को अकेली लड़ेगी। इसके साथ ही चुनाव में पार्टी का कद बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी भी जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ से भी खूब प्रचार किया जा रहा है। आजमगढ़ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।